गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। आज है हम लोगों का डे 3 C++ रिवीजन टूर का। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट आर टोकेंस का जो डिफरेंट पार्ट्स था, जैसे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ऑपरेटर। एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव बेस से आ जाता है, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स या प्रेसिडेंस, कॉमा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर पहले होता क्या है, क्योंकि हम लोग जितना भी प्रोग्राम लिखेंगे लगभग सभी में ऑपरेटर्स का यूज़ होगा। जोड़ना है तो वहाँ भी ऑपरेटर का काम लगेगा, घटाना है ऑब्जेक्ट का। तो ऑपरेटर्स होता क्या है? एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल और कैरेक्टर्स। ये सिंबल्स जैसे प्लस माइनस या फिर कैरेक्टर्स रहेगा विच ट्रिगर मतलब कुछ एक्शन ये परफॉर्म करेगा। जहाँ भी वो सिंबल्स या वो कैरेक्टर हम लोगों को मिलेगा, वो जैसे मान लेते हैं ये एक कैरेक्टर है, तो ये भी एक ऑपरेटर है। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। सम ऑपरेशंस ऑन इट्स ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स किसको कह रहे हैं हम लोग? तो यहाँ दो चीज़ आ रहा है, एक है आपका ऑपरेटर और दूसरा आ रहा है ऑपरेंड्स। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा A प्लस B है, तो यहाँ पे A और B ये दोनों मेरा कहला रहा है ऑपरेंड, और ये जो प्लस है ये कहला रहा है मेरा ऑपरेटर। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है कि कुछ ऑपरेटर जो होगा वो सिंगल वेरिएबल पे काम करेगा, कुछ ऑपरेटर्स जो होगा वो 2 वेरिएबल्स पे काम करेगा, और कुछ जो होगा वो 3 पे काम करेगा। तो बेसिकली मेरे पास 3 तरह का ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? एक है मेरा यूनरी ऑपरेटर, तो इट रिक्वायर्स ओनली 1 ऑपरेंड, जिसको कह सकते हैं यूज़ करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेटर। जैसे यूनरी प्लस है, यूनरी माइनस है, या इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। ये सब कुछ जो ऑपरेटर्स है वो मेरा कौन सा के अंदर आता है? यूनरी ऑपरेटर्स। एग्ज़ाम्स में ये मेरा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये भी यूनरी है। प्लस माइनस, अगर सिंपल ये प्लस माइनस जो है वो अर्थमेटिक के अंदर भी है, और ये मेरा यूनरी प्लस और यूनरी माइनस के अंदर भी है। दूसरा आता है बाइनरी। तो बाइनरी रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। जैसे अभी बताया कि जैसे मेरा x और y है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 + 4 है, तो यहाँ पे जोड़ने के लिए काम आ रहा है 5 और 4। तो ये जो प्लस है यहाँ पे एज अ वो बाइनरी ऑपरेटर यूज़ होगा। तो ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर्स में कौन कौन सा हम लोग पढ़ेंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, जिसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवीज़न और मॉड्यूलो होगा। रिलेशनल में कौन कौन सा है? ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। लॉजिकल के अंदर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर किसको कहेंगे? इसके पहले था यूनरी जो सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करेगा, बाइनरी जो कि 2 ऑपरेंड्स पे काम करेगा, और टर्नरी के लिए 3 ऑपरेंड्स चाहिए। ये इकलौता ऑपरेटर है। इसका दूसरा नाम है कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या फिर टर्नरी। इसमें 3 पार्ट्स रहता है, ये क्वेश्चन मार्क और ये कोलन का साइन है। इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है 2019 में, 2019 जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देख रहे हैं क्या है? इफ़ a इक्वल्स टू 15 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15। होता क्या है इसमें कि अगर ये कंडीशन, अगर मेरा ट्रू इवेलुएट हो रहा है, क्या इवेलुएट हो रहा है? ट्रू, तो ये वाला वैल्यू आएगा फर्स्ट, और फॉल्स होने पे ये सेकंड वैल्यू। तो इसको थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं। क्या लिया गया है? ए में 15 लिया गया। क्या 15 बड़ा या बराबर है 15 का? सही है, सही है, तो आउटपुट क्या आएगा? मेरा 15 हो जाएगा। तो इसमें कुछ भी यहाँ पास करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं या मेरा मार्क्स ले रहे हैं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 50, और मार्क्स में हम कोई भी वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि मेरा मार्क्स का जो वैल्यू है, इफ़ m इज़ इक्वल्स टू मान लेते हैं 40 है, इसका वैल्यू m का, और यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है पास
और यहाँ पे देख दिया है फेल। अब यहाँ पे m कितना है मेरा 40, क्या ये बड़ा है? नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स होने पे ये कौन सा स्टेटमेंट आएगा? f आएगा। बस ये याद रखना है कि ये मेरा ट्रू हो गया और ये मेरा फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पहला वैल्यू, फॉल्स है तो दूसरा वैल्यू। तो ये है मेरा कंडीशनल ऑपरेटर, या इसका एक और नाम है मेरा टर्नरी ऑपरेटर। अब आते हैं हम लोग, देखिए और भी ऑपरेटर्स है, सबको डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट है, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, ये सब को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले थोड़ा सा डेटा टाइप्स देख लेते हैं और डेटा टाइप्स होता क्या है। डेटा टाइप्स, यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे और हर वेरिएबल्स का एक डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। डेटा टाइप ये बताता है कि वो वेरिएबल किस तरह का वैल्यू को होल्ड करेगा। किस तरह का मतलब, जैसे इंटीजर है मेरे पास, या कैरेक्टर है मेरे पास, या फ्लोट है, लॉन्ग है, जैसे अलग अलग साइजेस का हम लोग कंटेनर रखते हैं। तो यहाँ पे भी मेमोरीज़ में क्या होता है कि मेमोरी तो काफ़ी एक बड़ा एरिया है, मेमोरी इज़ एन लार्ज एरे ऑफ बाइट्स। अब उस केस में जब हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे तो हर वेरिएबल मेरा एक डेटा टाइप का नहीं होगा, क्योंकि मेरा डेटा अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं रोल नंबर है, तो रोल नंबर 15, नाम है, मान लेते हैं अमन नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, मान लेते हैं फ़ोन नंबर है। अब देखिए कि सब जो वैल्यूज़ है वो अलग अलग तरह का है। कुछ इंटीजर वैल्यूज़ है, कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, कुछ डेट फॉर्मेट है, कुछ फ़ोन नंबर्स वो काफ़ी बड़ा। अब ये मेरा 10 डिजिट का है और ये मेरा 2 डिजिट का है, तो क्या सेम वेरिएबल दोनों के लिए लेना ठीक रहेगा? तो यहाँ पे क्या है कि ये मेमोरी का बेटर मैनेजमेंट के लिए, ताकि हम मेमोरी को ठीक से यूटिलाइज़ कर सकें, इसके लिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स दिया गया है। तो डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट। 2 प्रकार का डेटा टाइप्स है, एक फंडामेंटल या बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो कंपाइलर में पहले से बना हुआ है। फंडामेंटल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वॉइड, कैर, इंट, फ्लोट और डबल। ये सब 5 डेटा टाइप जो है वो मेरा किसके अंदर आता है? फंडामेंटल। मतलब जो भी हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे वो डायरेक्टली इस नाम का बनाएंगे। कब वॉइड यूज़ करेंगे, कब कैर यूज़ करेंगे, कब इंट यूज़ करेंगे, कब फ्लोट यूज़ करेंगे, कब डबल यूज़ करेंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है एग्ज़ाम में। वहाँ दिया हुआ रहेगा कि हमको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लेटर को स्टोर करना है, तब कौन सा डेटा टाइप ठीक रहेगा। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, उसके लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे। रोल नंबर स्टोर करना है, उसके लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे। एवरेज मार्क्स को करना है, उसके लिए कौन सा डेटा टाइप लेंगे। तो डेटा टाइप्स हम लोग देखेंगे उसको। दूसरा डेटा टाइप्स दैट इज़ डिराइव्ड। फंडामेंटल को ही यूज़ करके हम कुछ और भी अलग अलग डेटा टाइप्स को बना सकते हैं, जैसे कि क्लास बनाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, फंक्शंस था, एरे था, ये सब क्या है मेरा डिराइव्ड डेटा टाइप्स। चलिए अब आते हैं हम लोग वेरिएबल्स पे। वेरिएबल हर प्रोग्राम में हम लोग लगभग यूज़ करेंगे वेरिएबल्स का। तो ये वेरिएबल बनाना, किस प्रकार का वेरिएबल बनाएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग वेरिएबल्स में कंफ्यूज करता है कि सर कैसे बनाए, इंटीजर क्यों लिए, कैरेक्टर क्यों लिए, फ्लोट क्यों लिए, ये ले लेंगे तो क्या होगा, वो ले लेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कब लेना ठीक रहेगा, कौन सा डेटा टाइप को ले सकते हैं। तो वेरिएबल्स है क्या, तो इट इज़ अ नेम्ड। मेमोरी क्या है, ये एक लार्ज एरे ऑफ बाइट्स। मेमोरी क्या है, ये एक मेरा मेमोरी है। मान लेते हैं जो बात करते हैं हम लोग 1 GB 2 GB मेमोरी है या रैम है, वो आखिर होता क्या है, वो एक लार्ज एरे ऑफ बाइट्स है, छोटा छोटा टुकड़ा में वो मेमोरीज में है। अब ये मेरा एक लार्ज एरे, तो इसमें सेल्स में ये डिवाइड किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं int x = 5, तो ये इंट क्या है, ये मेरा एक फंडामेंटल डेटा टाइप है। ये बता रहा है इंटीजर। x जो है ये एक नाम दिए हम लोग, इट इज़ अ नेम्ड मेमोरी
अब ये क्या करेगा कंपाइलर कि ये जहाँ भी इसको खाली जगह मिलेगा, कहीं भी खाली मिल सकता है, मान लेते हैं मेरा ये जगह खाली था, अब इसका ये नाम क्या कर दिया है x, और इसमें वैल्यू क्या डाल दिया ये 5। इंट x इक्वल्स टू 5 लिखने से क्या हो गया कि हम लोग एक x नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं और उसमें कितना वैल्यू असाइन कर रहे हैं 5। ठीक है, मेरा मन अगर यहाँ नहीं कर रहा आपको वैल्यू नहीं रखेंगे, हम सिर्फ वेरिएबल बना सकते हैं। मान लेते हैं बना दिए a b c d, तो ये क्या किया, ये मेरे लिए 4 वेरिएबल क्रिएट किया और चारों किस प्रकार का क्रिएट किया इंटीजर। अब इंटीजर जो है वो मेमोरी में कितना बाइट जगह लेगा 2 बाइट लेगा। अब ये 1 बाइट क्या है, 2 बाइट क्या है, 3 बाइट क्या है, तो हर चीज़ को स्टोर करने के लिए मेमोरीज तो जानते ही क्या था, वो लार्ज एरे ऑफ बाइट्स था। तो जब हमको कम जगह स्टोर करना है, जैसे कैरेक्टर था, तो ये कितना बाइट जगह लेता है 1 बाइट। तो जब हम ABCD या एक कैरेक्टर में स्टोर करते हैं किसी चीज़ों को तो वो 1 बाइट लेता है। इंटीजर्स जो है वो 2 बाइट लेता है। फ्लोट, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट्स या डेसिमल का बात, जैसे मान लेते हैं 25.95 को हमको स्टोर करना है, तो ये जो मेमोरी में जगह लेगा वो कितना बाइट लेगा 4 बाइट। डबल, जैसे फ़ोन नंबर हमको स्टोर करना है तो वो काफ़ी बड़ा 10 डिजिट्स का है, तो डबल वो कितना बाइट मेमोरी में जगह लेगा 8 बाइट्स। तो ये आगे साइजेस हम लोग बता देंगे कि कौन कितना बाइट लेगा, उसका हम चार्ट दे देंगे। फिलहाल वेरिएबल्स क्या है, ये जो मेमोरी है उसी में से एक जगह को हम रिज़र्व किए हैं और उसको एक नाम दे रहे हैं, जैसे इंट एज लिखे हैं, तो ये एक जगह रिज़र्व किए हैं कितना बाइट का, हम 2 बाइट का, और उसका नाम की क्या दे दिए हम लोग एज। अब वेरिएबल बनाने के बाद अब उसमें हम लोग कुछ वैल्यूज़ को रखते हैं। तो जब भी वेरिएबल होगा तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक होता है इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा होगा अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कौन कौन सा है, इनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनिशियलाइज्ड मतलब क्या हुआ कि जैसे हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बना रहे हैं इंट a, तो बनाते के साथ इसमें हम वैल्यू क्या पुट कर दिए हैं 5। मतलब क्या हुआ कि हम एक a नाम का वेरिएबल बना रहे हैं और इसमें वैल्यू क्या स्टोर कर रहे हैं 5 को होल्ड कर रहे हैं। तो 5 क्या हो गया इसका वैल्यू, और a क्या है इसका नेम ऑफ वेरिएबल, और इसका डेटा टाइप क्या हो गया है, इसका डेटा टाइप है इंट। इंट क्या है इसका डेटा टाइप। तो किसी वेरिएबल में जो टाइप होता है कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया इनिशियलाइज्ड, मतलब बनाते के साथ इसमें वैल्यू को डाल दिए हैं। दूसरा कौन सा तरीका होगा अनइनिशियलाइज्ड। अनइनिशियलाइज्ड में क्या होगा कि हम वेरिएबल बनाते हैं कहीं और इनिशियलाइज्ड करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ। जैसे मान लीजिए इंट a बना के हम छोड़ दिए और आगे चल के हम a में रख देते हैं 10। यहाँ क्या किए हम लोग सिर्फ डिक्लेयर किए हैं और इसका जो वैल्यू है वो कहीं हम आगे चल के जहाँ हमको ज़रूरत है वहाँ पे जब हम इसको असाइन कर रहे हैं तो ये कहला रहा है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। जनरली हम दोनों को किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, वो मेमोरी उतनी जगह लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वेरिएबल एक बार वैल्यू रख दिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो चेंज होगा। वेरिएबल का वैल्यू हर बार बदल सकते हैं हम लोग, जितना बार चाहें उतना बार बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंट a में ले लिए 5, फिर a में कर देते हैं 10, फिर a में कर दिए हैं 3, फिर a में कर दिए हैं 6, तो ये वैल्यू मेरा चेंज होते जाएगा। शुरू यहाँ पे इस लाइन में क्या है मेरा a का वैल्यू 5 है, यहाँ पे इस लाइन में क्या है मेरा a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो वेरिएबल का तो वैल्यू चेंज होगा ही। वेरिएबल वैल्यू चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कॉन्स्टेंट्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो वेरिएबल का वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं, वेरिएबल्स जितना चाहें उतना बना सकते हैं। एक रूल और क्या है कि जब भी वेरिएबल होगा मेरा उसको पहले बनाएंगे हम लोग,
फिर उसको यूज़ करेंगे। क्या है? ईच एंड एवरी वेरिएबल्स मस्ट बी declared before its use। हर वेरिएबल को यूज़ करने से पहले बनाना जरूरी है। अगर एक वेरिएबल हम सिर्फ बनाए हैं, उसमें कोई वैल्यू को असाइन नहीं किए हैं, तब वो गार्बेज वैल्यू को होल्ड करेगा। कह सकते हैं an empty variable will store garbage value। गार्बेज वैल्यू मतलब वो कोई भी कूड़ा कचरा कुछ भी दे सकता है वैल्यू। जैसे मान लेते हैं हम सिर्फ a बराबर क्या ले लिए 5 और b में कोई वैल्यू स्टोर नहीं किए हैं, और हम सी आउट कराते हैं क्या a, और यहाँ सी आउट क्या करवा रहे हैं b। अब पूछा जाएगा कि a का वैल्यू बताओ और b का वैल्यू बताओ। तो a तो मेरा क्या देगा, a का वैल्यू कितना था मेरा 5, तो ये तो सही है, लेकिन b के पास तो कोई वैल्यू है नहीं, तो b विल गिव, ये क्या देगा, इट विल गिव गार्बेज वैल्यू। ये b जो देगा वो क्या देगा, गार्बेज। गार्बेज को हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कि 5000 आएगा कि 10,000 आएगा कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जो भी वेरिएबल्स है उसको पहले बनाएंगे हम लोग और फिर उसको यूज़ करेंगे। ईच एंड एवरी वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज। और अगर कोई वैल्यू हम नहीं स्टोर करते हैं, मतलब सिर्फ वेरिएबल्स को बना के छोड़ दिए हैं, किसी तरह का वैल्यू को हम उसमें ट्रांसफ़र नहीं किए हैं और सिर्फ देखना चाह रहे हैं, तो उसमें गार्बेज वैल्यू वो होल्ड कर लेगा।